खालिदा परवीन बहन जो काफ़ी हर जगह पर एहतजाज कर रहे हैं, शिराज खान साहब, शिराज खान मैडम, उज़मा शाकिर मैडम, फराह मैडम, जहरा मैडम, ये तमाम हमारे बहनें आज बाहर निकल के दुनिया को बता रही है कि औरत अगर बाहर निकली तो बहुत कुछ कर सकती है। इस मुल्क को आज़ादी दिलाने में भी खवातीन का सबसे बड़ा रोल है। 5000 मुस्लिम खवातीन के मैं नाम बता सकता हूं जो लंदन की बुक में लिखे हुए हैं, जिन्होंने आज़ादी के लिए काम किया। और इस मुल्क का जो झंडा हम हर जगह लेके जाके फिराते हैं, चाहे स्पोर्ट्स के लिए हम कोई भी कंट्री में जाओ, कुछ भी जाओ, ये भी हमारी एक मुस्लिम खवातीन बहन ने डिजाइन किया है। तो इससे बड़ी मिसाल मैं नहीं दे सकता हूं कि हमारी मोहब्बत क्या है इस मुल्क से। आज मैं आपको एनआरसी, एनपीआर, सीएए के बारे में ये बोलूंगा कि आप जो जंग लड़ रहे हैं, आप ये जंग झूठों से लड़ रहे हैं। झूठों से इसीलिए लड़ रहे हैं, झूठों से आप जंग नहीं लड़ सकते। दूसरी चीज, बहादुर से आप लड़ सकते, चोरों से जंग नहीं लड़ सकते। झूठे और चोर आप पीछे से हमला करें। इस नंबर का ये बोलते हैं कि यहाँ पे एनआरसी हरगिज होगा, हर जगह पे होगा। लिहाजा एक जो बोलता है बड़ा चोर नहीं होगा, छोटा तलीपार बोलता है कि होगा। लिहाजा हमको इसके लिए प्रिपेयर होना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान मुसलमान का नहीं है, दलित भाइयों का भी नुकसान है। दलित भाइयों का ये नुकसान है कि आप लोगों को सीएए के थ्रू वापस ले लेंगे, लेकिन एज ए हिंदू आपको वापस लेंगे, एज ए शरणार्थी आपको वापस लेंगे। शरणार्थी मतलब आप हिंदुस्तान के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए आपको कबूल करना है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बना हुआ कानून है, उससे आपको जो रिजर्वेशंस मिल रहे हैं, आपके रिजर्वेशंस चले जाएंगे। वैलिड मैं आपका वोटर कार्ड वैलिड, वोटर कार्ड भी आपका वैलिड नहीं है। अरे अमित शाह तो ये बोल दिया कि आधार कार्ड हिंदुस्तान में कोई मायने ही नहीं रखता। तो बेवकूफ है क्या हम तुमको चुन के लाए? यही आधार कार्ड, यही वोटर आईडी कार्ड से लाए। लिहाजा इनका मंशा ये है कि इनके मैनिफेस्टो में सातवीं पॉइंट ये लिखी हुई है बीजेपी के मैनिफेस्टो में कि हम एनआरसी लाएंगे। एनआरसी से नुकसान पहले मुसलमान को होगा। ये लोग मुसलमान को अमित शाह तुम बोलते हो डरो मत, तुमको तुमसे डरे हुए। तुम्हारे इतना डर बढ़ गया है कि तुम एनआरसी, एनपीआर के लिए हमको पहले ला रहे। दूसरी चीज ये लोग दलित भाइयों को लाएंगे। दलित भाई आपको मैं बोल रहा हूं कि आ जाइए, अभी आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ गई, सिख कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ गई। मैं हर जगह जाकर तबलीग कर रहा हूं, हर जगह समझा रहा हूं एनआरसी, एनपीआर, सीएए क्या है। और प्रकाश अंबेडकर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते हैं, उन्हें खुद परसों मैसेज दे दिए कि दूसरा जो कदम होगा वो दलितों के ऊपर होगा। दलितों का रिजर्वेशन खतरे में है। दलितों को जो भी आज रिजर्वेशन के लिए एससी, एसटी, बीसी, ओबीसी के लिए प्रॉब्लम आएगा, ये एनआरसी के थ्रू आएगा। लिहाजा आपके घर पे मैं अपनी बात खत्म करता हूं दूसरे भी और स्पीकर से। आप लोगों को मैं ये बोल रहा हूं, आपके घर पे अगर कोई डॉक्यूमेंट्स पूछने के लिए आए तो उनको डॉक्यूमेंट्स बताने की जरूरत नहीं है। घर का झंडा बता दीजिए, हमारा दिल हिंदुस्तानी बन दीजिए, खत्म। आपके ऊपर कोई नहीं है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स बता देंगे तो वापस आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाके वहां पे वालिद के नाम पे तो भी डी लिख देंगे, बच्चों के नाम पे तो भी डी लिख देंगे, किसी के डाउटफुल सिटीजन। एनपीआर इज नथिंग बट फर्स्ट स्टेप ऑफ एनआरसी। तो आप इसको बाइकआउट करिए। और मैं आज हैदराबाद की मीडिया को यह बोलूंगा कि ये गरीब लोग, ये कोई एमएलए नहीं है, कोई एमपी नहीं है, कोई पॉलिटिशियंस नहीं है, आज ये लोग धरना कर रहे हैं। यहां पे एक मीडिया वाला नहीं है, शर्म की बात है। आपको चाहिए था कि यहां के बारे में भी बोले, आपको चाहिए था कि पब्लिक में अवेयरनेस यहां के बारे में दिलाए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी 100 की खवातीन मेरी बहन बैठे हुए हैं, कुछ भाई भी आए हैं मेरे, क्योंकि इनको मालूम है डिटेंशन कैंप में जाना नहीं है। ये लोग के आदो अजदाद उस टाइम पे भी आजादी के लिए काम कर रहे थे, आज भी ये लोग आजादी के लिए काम कर रहे हैं। लिहाजा ये मैसेज जहां तक आप लोगों को पहुंचा सकते हो पहुंचाइए। इंशाल्लाह 2, 4, 6, 8, 100 से हजारों में होंगे। और हमको एनआरसी के लिए बिल्कुल लड़ना है। आप लोग बराबर प्रोटेस्ट करिए। कोई केसेस नहीं होते, कुछ भी केसेस हुए हुकूमत से लड़के हम इंशाल्लाह केसेस को खत्म करेंगे। पहले हम डिटेंशन कैंप से जाने से बचेंगे। दूसरी चीज, दलित, हिंदू, मुस्लिम सब जनों को आप लोग समझाइए एनआरसी सबके लिए है, ठीक है? आप सबको समझाइए। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं और यहाँ पे बुलाने के लिए सनाउल्लाह साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरी जहां तक मादा नवाज में आप लोग शाम में भी प्रोटेस्ट आए हैं हैदराबाद में, और 2 खवातीन का प्रोटेस्ट है मासाब टाइम पे जाइए। खून करा रहा क्या करा रहा मत सोचिए, हमारा सरों की गिनती शामिल होती है।
और खुद शाह स्टेडियम में मर्द हजरात आप लोग बिल्कुल आइए, जो खवातीन हिल सिटी की है उनको वहां से नजदीक पड़ता, खवातीन के लिए भी वहां पे अलग अरेंजमेंट्स है। आप लोग आइए, आपकी गिनती जरूरी है, आप लोग प्रोटेस्ट करिए, बराबर घरों के बाहर निकलिए। अगर आज नहीं निकलेंगे तो ये साले डिटेंशन कैंप्स बना चुके हैं, आपके लिए मंसूबा बंद कर रहे हैं, एक हो जाइए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। स्टेप ऑफ इट। तो हम लोग सब एनपीआर के खिलाफ है, राइट? पर आपको एक काम करना है, सिर्फ आप लोग मीटिंग्स के लिए आ रहे हो, धरना के लिए आ रहे हो, वो अच्छी बात है, पर आप लोगों को यू हैव टू रीच आउट टू अदर पीपल। प्लीज आपके नेबर्स के वहाँ एटलीस्ट हर शख्स जो यहाँ पे है, अगर 5 जने से बात कर सकते हो तो जस्ट इमेजिन वो 5 लोग फिर से दूसरों से बात करें तो हमारे पास सिर्फ 1 महीना बाकी है। 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, ये 6 मंथ एक्सरसाइज है, 30 सितंबर तक है। ओके, तो ये नहीं है कि वो लोग एक बार आएंगे, आप लोग इंफॉर्मेशन, ये बात नहीं है कि आप लोग एक बार अगर बोलेंगे कि हम लोग इंफॉर्मेशन नहीं देने वाले हैं तो वो लोग वापस जाएंगे, फिर वापस आएंगे। तो ये 6 महीने का सिलसिला है ये। ओके, तो आप लोग क्या करना, प्लीज अपने नेबर्स, स्कूल्स, आपके बच्चे अगर स्कूल्स में है तो दूसरे पेरेंट्स से आप लोग बात कीजिए। एटलीस्ट हर एक पर्सन हुएवर्स हियर एक 5 से बात करे तो वो लोग जाके और 5 से बात करेंगे। हम लोग को टाइम नहीं है, अब सिर्फ 1 महीना है, तो दिस हैज टू स्प्रेड ऑल अराउंड। हर मोहल्ले में सब लोग एक साथ इकट्ठा नो टू एनपीआर बोलना चाहिए। ओके, और मेरे साथ बोलो, सुनो केसीआर नो एनपीआर, सुनो केसीआर नो एनपीआर, सुनो केसीआर नो एनपीआर, सुनो केसीआर नो एनपीआर। जय हिंद। दूर दूर तक हम लोग जाके कर रहे, बिल्कुल लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, दे आर डाउटफुल हमको क्या करना चाहिए। तो हम उनको समझा रहे, आधे घंटे में 45 मिनट में हम जो पॉइंट्स उनको समझा रहे, उससे इतना फर्क पड़ रहा है। किसी बस्ती में गए, वहां एक 20 लेडीज को अगर हम समझाए तो 20 लेडीज आगे ले जा रहे, वो लोग बोल रहे बस आप छोड़ दीजिए, अब हम हमारे मोहल्ले को संभाल लेंगे, वी विल गो ऑन व्हाट यू आर टेलिंग अस, आपकी एडवाइस, आप लोगों की एडवाइस पे हम चलेंगे। तो जाके आप एक मीटिंग एक मोहल्ले में, एक बस्ती में, आउटस्कर्ट्स पे तो बहुत जरूरी है। तो अगर आप एक करने से बहुत फर्क पड़ रहा लोगों के बीच में, तो अगर 20, 25, 30 से वो लोग रिप्रेजेंटेटिव्स बन जा रहे हैं उस मोहल्ले के, तो हम उनको ये भी एडवाइस करें, आप लोग अपने अपने ग्रुप्स बनाइए, एक एक गली के ग्रुप्स बना लीजिए, फिर एक एक मोहल्ले के ग्रुप बना लीजिए। कोई जो अगर कोई इश्यू है जिस पे आप लोग को डाउट है, एक दूसरे को कॉल करके ले लीजिए। अगर कुछ और एडवाइस चाह रहे तो हमसे एडवाइस लीजिए। स्पेशली डाउटफुल का हम उनको ये समझाए, आप लोगों को भी मैं ये पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ, डाउटफुल वोटर जब उन लोग लिख देंगे बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, स्पेलिंग मिस्टेक, डेट मिस्टेक, बर्थ डेट मिस्टेक, व्हाटएवर, जब डाउटफुल लिख के वो लोग चले जाएंगे, उसके बाद जो है जो बिल्कुल अगर जो दे दिए, जो डॉक्यूमेंट सबमिट करे या व्हाटएवर, अगर जो बात करे, जो उनसे न्यूमरेटर से पूरा अपना ओरल इंफॉर्मेशन दे दिए, तो वो लोग डाउटफुल जितनों को भी लिखे 50% नॉन द अदर्स, तो दे विल गो बैक। एंड जो नहीं दिए डॉक्यूमेंट, घर बंद कर लीजिए, या लेडीज बोलिए मर्दाना घर में नहीं है, हम नहीं शेयर कर सकते, और अगर पता लगा आ रहे घर बंद करके चले जाइए। अगर घर में भी रहे तो आप मना कर सकते, इसमें कोई लीगल ये नहीं है, आप बोल सकते हम नहीं देंगे डॉक्यूमेंट्स पूरे एक साथ मिलके। उससे हमको क्या हो जाएगा, 6 महीने का हमको, और जब तक ये लोग जिसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा उस पर काम करेंगे, उसके बाद वो लोग फिर आएंगे जो इन्फॉर्मेशन नहीं दिए, जो घर बंद थे। तो हमको जब तक और टाइम मिल जाता, भाई इनके साथ क्या एक्शन हुआ, क्या लीगली हुआ, क्या नहीं हुआ, वी विल बिकम मोर अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर समझाइए। एंड आई वुड लाइक टू फिनिश, हम सब मिलके कंडेम करना चाहिए जो कल अलीगढ़ में हुआ है, और आज भी बहुत वायलेंस हो रहा है दिल्ली में, मौजपुर में। तो हम वी ऑल कंडेम दिस एक्शन बाय द पुलिस एंड बाय द एबीवीपी एक्टिविस्ट। आप सब कंडेम करिए। अली साहब का एक इंटरव्यू देखा गया जिसमें महमूद अली साहब बोल रहे कि एनपीआर से तेलंगाना की आवाम को परेशानी नहीं है। क्या आप आगे पूछे थे कि एनपीआर से हमें परेशानी नहीं है? क्या आप आके पब्लिक से पूछना एनपीआर लाना चाहिए, एनआरसी लाना चाहिए, सीए? फिर आप कैसा बोल सकते हैं कि एनपीआर के लिए हम मंजूर है? हम इसके लिए कभी मंजूर थे नहीं, हम रहेंगे भी नहीं इसके लिए हम लोग।
क्योंकि जो पुलिस भी बोले कि शाहीन बाग बनने नहीं देंगे हैदराबाद में। आप दिखा दिए कि कितने फ्रेंडली पुलिस है, आप कितनी फ्रेंडली आपकी सोच है और कितनी फ्रेंडली आप है। अगर से आप वाकई में फ्रेंडली रहते तो आप ये बात नहीं करते थे कि शाहीन बाग को हम हैदराबाद से कंपेयर नहीं करेंगे। ये हम प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रोटेस्ट करना हमारा हक है और कहाँ पे रोका गया कि हक हम आवाज नहीं उठा सकते, हम हमारी हक की लड़ाई हम नहीं लड़ सकते। कहाँ पे लिखा गया कि हम हमारे को एनपीआर से एनआरसी सीए हमें नहीं चाहिए। हमें तुम ये बोलो कि दूसरा कुछ जैसा जो बच्चे, नौजवान बच्चे जिसको नौकरी नहीं है, जो लोग परेशान है, जो गरीबी की हालत में, वो हटाने के बोलो, हम वेलकम करेंगे इस चीज का। पर आप देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप पेपर दिखाने की बात करते हैं, हम बिल्कुल भी रजामंद नहीं है इस चीज के लिए कि हम पेपर दिखाए किसी को। जब हम आपको वोट दिए थे तो आप ये चीज नहीं देखे कि हम वोट किस नाम से, या मेरे वालदा का, या मेरे शौहर का, या मेरे बाप का, ये नाम नहीं देखे थे। आज आप पेपर में बोल रहे हैं कि मेरे वालिद साहब का, मेरे माँ का, मेरे हस्बैंड या जो भी XYZ उनका नाम दिखाओ। कैसा बोलते हैं आप? पुलिस परमिशन जो मिला था वो भी ख़त्म होने को आ रहा है, लिहाजा मुख्तसर अल्फाज में मैं आपसे चंद बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि आज सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का दौरा हो रहा है इंडिया में, और वो गुजरात के बाद जाएंगे ताजमहल देखेंगे और स्कूल देखेंगे, इस तरह की बात। अब इनके पास अब ये कह रहे हैं कि हमें अपने शनाख्ती कार्ड, हमें अपनी शनाख्त दिखाने की बात कर रहे हैं और शहरियत दिखाने की बात कर रहे हैं। ये लोगों के पास से जब आते हैं, जो फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं, उनको बिठाने के लिए हमारा हैदराबाद हाउस है, हमारे हैदराबाद हाउस में ही मीटिंग हो रही है आज, और इनको दिखाने के लिए हमारा ताजमहल है जो हमारे आबा अजदाद ने बनाया था। बहरहाल आज एनआरसी और एनपीआर की बात हो रही है। सीएए बिल पास हो चुका है, कई स्टेट्स इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। और सीएए की मुखालिफत हमारी रियासत ने भी की है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो एनपीआर अब इंट्रोड्यूस हो रहा है उस पर असरअंदाज होने की ज़रूरत है। अब एनपीआर के जो कारिंदे जब आएंगे, हुकूमती अमला जब आएगा, तो हमें कोई कागज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है फिलवक्त। हमें सिर्फ, अब देखिए होता क्या है कि जब आप ये कागज़ दिखा देंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स, वो फौरन उसमें अगर आपको डी लिख देता है तो वो डाउटफुल केस में आ जाता है। फिर उसके बाद उनका सिलसिला दर सिलसिला शुरू हो जाएगा, यानी बार बार आपको बुलाते रहेंगे, बार बार इस तरह जो जैसा आसाम में हो रहा है। हमारे अब देखा ये जा रहा है कि हर मिनिस्टर अपनी अलग अलग भाषा बात कर रहे हैं। कोई कहते हैं कि भाई नहीं, एनसीआर पे कोई बात ही नहीं हुई। हमारे पीएम कहते हैं कि कोई एनसीआर पे कोई चर्चा नहीं हुई, जबकि एनसीआर का बिल पास हो चुका है। सीएए पे कोई बात नहीं हुई। इस तरह की बात हर एक अलग अलग अंदाज में कर रहे हैं। एक मिनिस्टर कहते हैं कि भाई इससे अगर एक आदमी को भी कोई नुकसान हुआ है तो बताएं। देखें, एक चीज हमारे सामने है, एक जो मिसाल जो कायम हुई है असम में 19 लाख लोगों को एनआरसी से अलहदा कर दिया गया है। 19 लाख में सिर्फ 5 लाख मुसलमान हैं और दीगर दूसरे हैं। अब सारे लोग सफर हो रहे हैं, सारे लोग परेशानियां झेल रहे हैं। पहले हम नोटबंदी की परेशानी में 100-150 लोग मर गए और उसका हासिल क्या हुआ? कोई हासिल नहीं हुआ, कोई हासिल नहीं हुआ। जब नोटबंदी से कोई एक रुपए का फायदा नहीं हुआ, सारा पैसा बैंकों में जमा हो गया। जीएसटी से नुकसान हो रहा है, सारी जीडीपी डाउन हो चुकी है, सारे मसाइल, बेरोजगारी बढ़ रही है। अब इनको कोई मुद्दा नहीं मिला। कल हमें थोड़ी सी दानिशमंदी से, होशियारी से और समझदारी से काम करने की जरूरत है। हम अब
जो एनपीआर जो 1 अप्रैल से आ रहा है, हम रियासती हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि ये एनपीआर जैसे सेंसस पहले होता था उस तरह का करे, हमें कोई एतराज नहीं है। पहले जैसा सेंसस होता था हर 10 साल को, वो सेंसस से हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये एनपीआर के जरिए जो क्वेश्चनेयर बढ़ाया जा रहा है उस पर हमें एतराज है। बहरहाल इन चंद अल्फाज के साथ आप लोग आए और इसको कामयाब बनाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर इंशाल्लाह हम परमिशन के साथ इसी तरह के हम प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते रहेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। सलाम और जय हिंद मेरे भारतवासियों। आज तेलंगाना में जो माहौल पुलिस कमिश्नर साहब बना रहे हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं को या दलित महिलाओं को जो प्रोटेस्ट करने से रोक रहे हैं, उसके लिए आज सिट-इन वुमेन प्रोटेस्ट इंदिरा पार्क के पास रखा गया था। यही मैसेज देने के लिए कि तेलंगाना स्टेट में CAA, NRC और NPR को लागू नहीं करने देंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से KCR ये ऐलान कर चुके हैं और लीगल प्रोसीडिंग्स भी जारी हो चुकी है कि NPR 1 अप्रैल से लागू होगा। तो हम ये खवातीन, ये सारी महिलाएं आज यूनाइटेडली ये तय कर लिए हैं कि वी आर डिसाइडेड कि वी आर अपोजिंग टोटली NPR इन तेलंगाना स्टेट। एंड सेकंड थिंग आई वुड लाइक टू से, कमिश्नर साहब आप अपने वापस ले लीजिए अल्फाज, क्योंकि आपने ये बोला था यू आर नॉट गोइंग टू अलाउ Shine Bagh such a atmosphere in Hyderabad. I am asking you कि how can you stop it, because this is India is a democratic country. आप अपने अल्फाज वापस ले लीजिए। और KCR साहब अगर आप शाहीन बाग नहीं बनाने देंगे तो ये सारी खवातीन, सारे महिलाएं रोडों पे आंदोलन करेंगे। This is challenge given to the Telangana government by Shiraz Khan and activists. This is the thing we are decided. That's all. जय हिंद। I'm Sara Matthews. मैं बहुत खुशी हुई ये देख के कि लोग बाहर आ रहे, they coming out to protest against NCR, NPR। और हम लोग को सिर्फ एक बात कहनी है हुकूमत से कि नो MPR। ये MPR का जो भी प्रोग्राम है आप लोग कैंसिल करो, आप आवाम की बात सुनो। और आप लोग ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर हम लोग सब एक साथ है, हम इकट्ठे हैं, हम लोग बोल रहे कि नो टू MPR, सो हुकूमत को ये बात सुननी चाहिए। KCR शुड लिसन टू दिस और एक स्टेटमेंट देना चाहिए, रेजोल्यूशन भी पास करना चाहिए कि MPR नहीं होगा 1 अप्रैल से, जो इट्स शेड्यूल फॉर 1 अप्रैल टू 30 सितंबर। तेलंगाना में NPR कैंसिल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खिज़ार अहमद मेहदीपट्टनम। आज ये जो इधर इसका एहतजाज हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, ये देख के मेरे को एक ऐसी खुशी हो रही, महसूस हो रही कि हर बार हैदराबाद में एक चीज़ की कमी रह रही थी। शाहीन बाग दुनिया में चर्चे चल रहे, लेकिन ये नहीं था। आज मेरे को ये देख के और इतने लेडीज़ जो जमा हुए देख के वो खुशी हो रही। खुशनसीब है वो बाप, खुशनसीब है वो माँ, खुशनसीब है वो बच्चे और खुशनसीब है जो भाई, जो इनके रिश्तेदार हैं। बिल्कुल इन लोग जो आए, इन लोगों को जो अच्छी तालीम दी है आज आए और ये जो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप लोग देखने को मिल रहा कि चार मीनार पे लेडीज़ को गिरफ्तार कर ले रहे, मेहदीपट्टनम में 2 बार प्रोटेस्ट पे गिरफ्तार कर लिए, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हार के ये लोग कर रहे। इन लोगों की हिम्मत के लिए दाद देना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। और कमिश्नर साहब का एक बात ये सुनने में आया, प्रोटेस्ट इज नथिंग बट अ फंडामेंटल राइट्स। देखिए इंदौरी साहब के शेर में एक बात है कि किराए का घर है, जाती मकान थोड़ी है। देखिए कमिश्नर साहब, आप तो कभी ना कभी जाने वाले हैं। ऐसे बात करने से आपका नाम खराब होता, नाम पे इफेक्ट पड़ता, समझ रहे। ऐसे ये कोई प्रोटेस्ट कोई बुरी चीज़ नहीं है, इट्स अ फंडामेंटल राइट्स है और लेडीज़ को तो फुल परमिशन देना चाहिए। ऐसा रोकना आपके करियर के पर इफेक्ट पड़ सकता और हम लोग तो खामोश बैठने वाले नहीं है। ये लेडीज़, हो सकता है जेंट्स 1 मिनट पे डर के खामोश बैठेंगे, लेकिन लेडीज़ तो खामोश बैठने वाले नहीं है। देखिए पूरे खतरनाक शेरनियाँ हैं इन लोग, बहुत डेंजर। डॉक्टर रेशमा हूँ। KCR साहब ने कहा था कि ये NPR, CAA और NRC तेलंगाना में नहीं आएगा, लेकिन पता नहीं अब आ गया। इतना कुछ हो रहा है। हमारे असदुद्दीन साहब और हमारे KCR साहब पता नहीं क्यों खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। हमको उलझन हो रही है उस बात से। बराए मेहरबानी कुछ तो अपनी बात हर
टीवी के माध्यम से आवाम के सामने पेश करें ताकि हमारी उलझन कम हो हमारी। बस एक रिक्वेस्ट है केसीआर साहब से कि वो एक दफ़ा तो कह चुके हैं कि भाई यहाँ नहीं लागू होगा, फिर क्यों हो रहा है ऐसा? हमको बहुत तशवीश है इस बात की। प्लीज़ हमारी उलझन को दूर कीजिए, आवाम की वो तसल्ली दीजिए कुछ कि यहाँ नहीं होगा। अगर होगा भी तो फिर हमारे हालात कैसे होंगे, हमको किन हालात से जूझना पड़ेगा, हमें बहुत परेशानी हो रही है। प्लीज़ ऑर्गेनाइजेशन, मेरा नाम मोहम्मद अली है। आज जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से मेरे माँ बहन बेटियाँ जितने भी आए हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार है। इस मुल्क के औरत का सबसे बड़ा ज़्यादा किरदार है। एक औरत माँ बहन बेटी पत्नी बहन बन के जब दुर्गा लक्ष्मी का रूप अगर अदा करती तो गवर्नमेंट को हारना पड़ता है। एक भारत की नारी और भारत की साड़ी बहुत मशहूर है। जब नारी साड़ी का फंदा डालते हैं तो अच्छे अच्छे लोग हाथ टेकना पड़ता, तो गवर्नमेंट को भी आज नारी की बात सुनना पड़ता। क्योंकि मर्द आदमी को कितना डराओगे तुम, लेकिन डरते रहेंगे, लेकिन नारी डरने वाली नहीं है। ये नारी और साड़ी में इतना दम होता कि गवर्नमेंट गिरते। तो हम तेलंगाना गवर्नमेंट से भी डिमांड कर रहे हैं कि ये एनसीआर एनपीआर को इमीडिएटली रोकना होगा। ये मुल्क के अंदर ऐसा नहीं चलता। इस मुल्क की एकता अखंडता को तोड़ने वाला ये बिल है। अरे काला कानून है बल्कि दुनिया बोल रहे, तो गवर्नमेंट को ये आंख नहीं खोल रहे। तेलंगाना गवर्नमेंट से भी हम डिमांड कर रहे हैं कि कानून वापस लो। जय हिंद, खुदा हाफिज। मेरा नाम जस्मीन कौर है, मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ। और ये बहुत दुख की बात है कि हैदराबाद में किसी किस्म के एहतजाज को परमिशन नहीं दी जा रही, और इसको सिर्फ परमिशन ही नहीं दी जा रही, इसको ज़बरदस्ती दबाया जा रहा है। जो बाहर से भी हमारे मेहमान आते हैं, कन्हैया के आने का प्रोग्राम था, आज़ाद के आने का प्रोग्राम था, और उसका भी पूरे जोर के साथ। और हमने ये भी सुना है कि पैसा दे के उसको सैबोटाज किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही गैर कानूनी हरकत, जो कानून के रखवाले हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, लीगली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो गैर कानूनी हरकतें कर रही है। और गैर कानूनी ये बात है कि जबकि हर इंडियन सिटीजन का राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट, इसको दबाना जो है ये गैर कानूनी हरकत है। और पूरी सियासत और पुलिस ऑफिसर्स को एक्चुअली इस जुर्म के तहत जेल में जाना चाहिए। हम लोगों को नहीं जेल में डालिए, आप लोग जेल में जाइए, क्योंकि आप अपने मैंडेट को वायलेट कर रहे हैं। आपको ये मैंडेट दिया जा रहा है कि लोगों की हिफाजत के लिए आप सियासत में आए, आप गद्दी में आए, और गद्दी में आके आप वही काम कर रहे हैं जो आम आवाम के खिलाफ है, जो आम आवाम की जो हक है उनको कुचल देने की जो सियासत है वो कर रहे हैं। और ऊपर से मीठी मीठी बात करते हैं टीआरएस वाले और केसीआर साहब कि हमने तो सीएए के खिलाफ जीएचएमसी में पास कर दिया, मोदी साहब को बोला। अजी केसीआर साहब, सीएए वगैरह की बात मत करिए, डिस्कशन को डाइवर्ट मत करिए। मुद्दा एनपीआर का है, उस पे अपनी स्टैंड क्लियर करिए। हिम्मत है अगर आप तेलंगाना के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हिम्मत करिए, सबके सामने पब्लिक में ऐलान करिए कि हम एनपीआर नहीं होने देंगे, तब हम आपको मानेंगे। लेकिन आप छुपे चोरी एनपीआर के फॉर्म्स प्रिंट करा लिए हैं, एनपीआर के लिए ट्रेनिंग तैयार है, और ये भी धमकी दी कि हम पुलिस वालों को भेजेंगे एन्यूमरेटर्स के साथ गली गली मोहल्ले में। आप ये है आपकी पॉलिटिकल स्टैंड। दिस इज एग्जैक्टली जो बीजेपी चाहती है। तो आप एक बीजेपी के हाथों में नाच रहे हैं, लेकिन और आप भूल रहे हैं कि आप तेलंगाना के यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर नहीं। और ये पूरा इस हम जानना चाहते हैं, हम जब आपसे सवाल पूछते हैं कि तेलंगाना को कौन रन कर रहा है, किशन रेड्डी रन कर रहे हैं या आप रन कर रहे हैं, आप इसका जवाब दीजिए। यहाँ की आवाम सुनना चाहती है। जी शुक्रिया।